नमस्कारम बच्चों, एचसी वर्मा का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। चैप्टर 29 का क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक रॉड है जिसका लेंथ एल हमको दिया हुआ है, उस पे चार्ज क्यू है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको एक सेमी सर्कुलर आर्क के शेप में बेंड कर दिए, तो उसके सेंटर पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। कुछ इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है। एल लेंथ के रॉड को इस तरह से बेंड कर दिए और इस पे टोटल चार्ज है क्यू। अब इसके सेंटर से इसका जो रेडियस होगा मान लेते हैं आर है, तो इसका टोटल लेंथ, ये जो टोटल लेंथ है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई इंटू आर। और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एल, तो इसका मतलब आर इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई पाई। ये लेंथ हम लोग को पता चल गया। चार्ज टोटल क्यू दिया हुआ है हम लोग को, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज है क्यू, और पर यूनिट लेंथ टोटल लेंथ है पाई इंटू आर। ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब कैलकुलेट करते हैं, इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है। चार्ज पर यूनिट लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, थीटा एंगल पे जाते हैं। थीटा एंगल पे जाने के बाद डी थीटा एंगल और आगे जाते हैं, और ये एक सेगमेंट को कंसीडर कर लेते हैं। इस सेगमेंट का लेंथ कितना होगा, आर डी थीटा। थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, तो लिख सकते हैं डी थीटा इक्वल टू ये जो लेंथ है एल डिवाइडेड बाई रेडियस आर, ये लेंथ हो जाएगा आर डी थीटा। ये लेंथ हम लोग को पता चल गया। तो इस पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, तो लैम्डा इंटू ये लेंथ, तो इस पे टोटल चार्ज जो डी क्यू आएगा लैम्डा इंटू इसका लेंथ आर डी थीटा। बहुत ही स्मॉल लेंथ है, आर डी थीटा का ये लेंथ आ गया, तो इस पे हमको चार्ज पता चल गया। इस चार्ज के कारण इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर डायरेक्शन होगा। अब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब इस जो स्मॉल एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका हम लोग दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, डी ई नॉट कॉस थीटा और इधर डी ई नॉट साइन थीटा। अब एक बात ध्यान से देखो, यहाँ हमने इस तरह का एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, इसका एक कोई जुड़वा भाई होगा जो यहाँ पर होगा, बिल्कुल उतने ही एलिमेंट का। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और उसका भी मैग्नीट्यूड डी ई नॉट होगा। इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा जो कि डी ई नॉट कॉस थीटा ही होगा, और इधर मैग्नीट्यूड डी ई नॉट साइन थीटा होगा। तो ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको सेंटर पे मिलने वाला है वो केवल इसी डायरेक्शन में मिलेगा, ये डायरेक्शन में मिलेगा। मैं एक्चुअली में दोनों को कंबाइन नहीं कर रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं ऐसा होगा। ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हमको जीरो आएगा, मतलब कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, केवल इसी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हमको टोटल फोर्स मिल जाएगा। बस इसी चीज का हम लोग को ध्यान देना है। मैं यहाँ कोई एलिमेंट नहीं ले रहा हूं, बस ये लॉजिकली देख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किस डायरेक्शन में आएगा, तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इस डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी ई नॉट साइन थीटा। क्या मैग्नीट्यूड डी ई नॉट बता सकते हैं हम लोग, हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज। चार्ज कितना है, लैम्डा आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर। तो ये डी ई नॉट हो गया, लेकिन हमको चाहिए डी ई नॉट साइन थीटा। साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेट कर देते हैं हम। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, यहां से एलिमेंट लेकर यहां पूरा इंटीग्रेट करना। तो ये कितना एंगल हो गया, पाई। तो 0 से लेकर पाई तक इंटीग्रेट कर दिए। ये आ गया हम लोग को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। अब लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर, और आर की भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसको पुट कर दो, तो क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर।